हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अमीबीय पेचिस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे अमीबीय पेचिस के बारे में, रोगजनक लक्षण को, फिर हम उसके रोकथाम और उपचार को पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं, इन सभी को समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो हम जानेंगे कि आखिर अमीबीय पेचिस क्या होता है और इसका जो है रोगजनक क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो अमीबीय पेचिस है आपका, यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है ना स्टूडेंट, मतलब एक जीव होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी वजह से जो है आपका अमीबीय पेचिस नाम की रोग होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अमीबी पेचिस का लक्षण है वो इस प्रकार है। इसमें आपका पहला पॉइंट लिखा है, यह मनुष्य में पेचिस आमातिसार या अमीबिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। यानी कि जब मानव के शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण होता है तो इससे मानव में पेचिस, आमातिसार, फिर आप बोल सकते हो अमीबिएसिस, इस तरह के इस नाम के जो है रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका, अब इसमें दूसरा पॉइंट है, आंत की दीवार पर जगह जगह छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। यानी कि इसके संक्रमण से जो आपका आंत होता है शरीर का, उसकी दीवार पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिनसे मल के साथ रिस रिस कर रुधिर आने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है आपका, पुराने होने पर घाव धीरे धीरे नासूरों यानी कि अल्सर्स में बदल जाते हैं और मल के साथ आंव, या फिर इंग्लिश में म्यूकस भी बोल सकती हो, यानी कि मल के साथ आंव तथा रुधिर अधिक मात्रा में आने लगती है। इसलिए इस रोग को आप आमातिसार भी कहते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मतलब कह रहा है कि जब इसका संक्रमण होता है तो आंत की दीवार पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। ठीक है ना, और इसी घाव में क्या होता है कि मल के साथ जो है ना आपका रुधिर भी रिस रिस कर आने लगता है। ठीक है ना। अब इसमें चौथा पॉइंट लिखा है, आंत में बार बार मरोड़ व ऐंठन होने से पीड़ा होती है। यानी कि जो आंत होता है स्टूडेंट, इसमें बार बार मरोड़ होता है, मतलब मरोड़ और ऐंठन होने से पीड़ा होती है। ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि ऐंठन जैसा पीड़ा होता है आपके आंत में इसके संक्रमण से। पांचवा पॉइंट है, रुधिर परिसंचरण के साथ कई बार फेफड़े, मस्तिष्क व यकृत आदि में पहुंचकर विकार उत्पन्न करती है। ठीक है ना, मतलब कि ब्लड के साथ जो है, या जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है स्टूडेंट्स, या जो है कई बार क्या होता है कि आपके फेफड़े में, मस्तिष्क में, यकृत आदि में पहुंचकर जो है यह विकार उत्पन्न करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है आपका छठवां पॉइंट, कि रोग की गंभीर अवस्था में आंत में आर पार छिद्र हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि रोग जब थोड़ा सा पुराना हो जाए, यानी कि जब थोड़ा गंभीर अवस्था हो जाता है तो आंत में आर पार छिद्र हो जाते हैं। यह स्थिति रोगी के लिए घातक हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे जो है आपके अमीबी पेचिस बीमारी के प्रमुख लक्षण। ये आपके, अगर ये लक्षण है तो आप समझ सकते हो कि आपका अमीबी पेचिस है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रोकथाम के उपाय को। देखो स्टूडेंट्स, रोकथाम के उपाय, यानी कि जो आपका अमीबी पेचिस बीमारी है, इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जो आपका अमीबी पेचिस है ना, इसको हम आमातिसार भी कहते हैं। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे आपको बताया था। तो देखो, अमातिसार की रोकथाम की सरल व सामान्य उपाय निम्न प्रकार हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट लिखा है कि हमेशा स्वच्छ व रोगाणु रहित जल में उपयोग लाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि हमेशा साफ सुथरा हो, रोगाणु रहित, मतलब कि कोई भी प्रकार का उसमें रोगाणु ना हो, उस तरह का जल जो है हमेशा उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हाथ को अच्छे प्रकार से साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, ये सब है प्रमुख उपाय हैं। तीसरा पॉइंट है, खाद्य पदार्थों एवं बर्तनों की स्वच्छता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं और बर्तन हैं, उनकी हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, फलों, कच्ची सब्जियां व सलाद आदि को पहले हम सावधानी पूर्वक धोएं, फिर उसके बाद उसे हम प्रयोग में लाएं। ठीक है स्टूडेंट, ये सब हैं आपके
अमीबी पेचिस बीमारी की जो रोगजनक होता है आपका, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके संक्रमण से हम बच सकते हैं इन सभी उपायों को करके। अब हम आगे पढ़ेंगे उपचार क्या है, मतलब कि इसका थेरेपी क्या है, यानी कि अगर किसी को ये बीमारी हो जा रही है तो इसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका उपचार क्या है कि इस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाने वाली जो औषधियाँ हैं वो है आपका क्लोरोक्विनोन, मिक्साफॉर्म, मेट्रोजिल, एंटोबैक्स आदि दवाइयाँ होती, और भी दवाइयाँ होती हैं आपकी। मतलब कि ये सभी दवाई, कुछ दवाइयों के नाम हैं आपके, जैसे क्लोरोक्विनोन हो गया, मैक्साफॉर्म हो गया, मेट्रोजिल हो गया, एंटोबैक्स हो गया, आदि जो है जो दवाइयाँ होती हैं इस रोग के निदान की सामान्य औषधियाँ हैं। इन सब दवाओं का आप यूज करके जो है इस बीमारी को ठीक कर सकते हो, माने कि उसका उपचार के लिए इन सभी दवाइयों का प्रयोग होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि अमीबी पेचिस क्या है, इसका रोगजनक क्या है, इसका रोकथाम यानी कि इसका रोकथाम के उपाय क्या हैं, इसका उपचार क्या है, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।